कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि हनुमान हमारे अंगद जी जो है जाकर के पैर को जमा दिए लंका में, और दोनों में अंगद जी बार बार प्रयास करते रहे कि भगवान राम भगवान है, पारब्रह्म परमात्मा है। और लंकापति रावण बार बार कहता नहीं, राम एक मनुज है, एक मनुष्य है। इसी में क्रोध, हमारे अंगद जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए और उससे कहे रावण से कि एक काम करो, तुम भगवान को मनुज कहते हो, तुम्हारी जीभ गिर जाएगी। उसके घर में, उसके राज्य में, उसके सभा में ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है ना। और एकदम बिना दबे हमारे जो है अंगद जी ललकार के कहा जैसे हम बंदर हैं, जैसे गूलर को ऐसे नोच के खा जाते हैं और उसमें जितने मच्छर रहते हैं सब वैसे मर जाते हैं, वैसे लंका के सब, लंका एक गूलर है, हम बंदर हैं, हम उसे नोचेंगे और खा जाएंगे। देर नहीं लगे। उसने गाली दिया, कहा दुष्ट कहीं का, मैं बाली को जानता था, बाली तुम्हारी तरह लबार नहीं था, बक बक करता था, और तू उसका बेटा होकर के इतना नालायक निकला। अंगद जी ने कहा तू लबार कहता है मुझे, लबार मतलब जो बहुत जीभ चलाता है, कहते बहुत लब 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 कर रहे हैं ना, उसे लबार कहते हैं। कहा भगवान ने मुझे आदेश नहीं दिया, नहीं मैं तुम्हारी जीभ यही निकाल लेता। और कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, जो मैं चरण, फिर तक के ऊपर, जो मैं चरण सकहि सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। का एक काम कर, अगर तू अपने को बहुत बलशाली कहता है तो मैं अपना पैर रखता हूं, और पैर रखता हूं जो मेरा पैर उठा दे। इसके बाद लोग अर्थ क्या करते हैं इसका, फिर ही राम सीता मैं हारी, राम जी फिर जाएंगे और सीता जी को मैं हार गया। क्या अंगद जी को यह उचित था ऐसा कहना? क्या राम जी ने ऐसा कहा था उनसे? राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने उनसे कहा था मेरा काम बन जाए और उसका भला हो जाए, इतने करके आना। मेरा काम बन जाए, सीता जी को वापस मिल जाए और रावण का भला हो, ऐसा ही बात करना। यहाँ क्या किए अंगद जी, सीता जी को ही दाव पर रख दिए कि अगर मेरा पैर कोई उठा लेगा तो मैं सीता जी को हार गया, ऐसा लोग अर्थ करते हैं, और राम जी वापस चले जाएंगे। लेकिन इसका एक नया अर्थ है, फिर ही राम सीता, अगर कोई मेरा पैर उठा देगा, राम और सीता वापस अयोध्या चले जाएंगे और मैं अपने आप को हार गया, मैं हारी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, राम सीता तो वापस हो जाएंगे, मैं राम सीता, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा अगर मेरा पैर कोई उठा देगा। लोगों ने बड़ा अच्छा उपाय पाया, कहा सीता जब से आई है तब से तो विपत्ति छा गई है लंका में, एक काम करो, बंदर का पैर उठाओ और उधर फेंको, राम सीता वापस जाए, बंदर मेरा नौकर बन जाए। तो सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। अब
अब आप लोग कह सकते हैं कल आपने दूसरा अर्थ बताया, आज आप दूसरा अर्थ बताए रहे, ठीक। अब मैं क्या करूं? कल भगवान ने अर्थ बताया, मैंने आपको बताया, आज तुलसीदास जी ने मुझे अर्थ बता दिया, मैं आपको बता दिया। फिर ही राम सीता मैं हारी, राम और सीता तो वापस चले जाएंगे और रावण मैं हार जाऊंगा अपने आप को, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, जो कहोगे सब करूंगा, तुम्हारे यहाँ पानी भरूंगा, तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, तुम्हारे लिए भोजन पकाऊंगा, तुम्हारे दरबानी करूंगा, जो तुम्हारे पैर दबाऊंगा, जो कहोगे सब करूंगा। रावण ने सोचा बड़ा बढ़िया नौकर मिला, बंदर का पैर उठा के फेंकने में कितनी देर, बड़े जोर से चिल्ला, सब लोग आओ, बंदर को उठाओ और पदगहि धरनी पछारहु कीसा, इसका पैर पकड़ के इसी जमीन पर पटक दो। पछारहु शीशा मतलब उठा के पटक दो और ये मर जाए। हाँ? इंद्रजीत पहले उठा, वो सोचा कि मैं इंद्र को हराया हूं, मैं बंदर को भी हरा दूंगा। लोग कहते हैं रावण ही पहले उठा, तो इंद्रजीत मेघनाथ ने रोक दिया, कहा नहीं, कहा ये कौन है? कहा ये जो है किष्किंधा का प्रिंस है, राजकुमार है, तो प्रिंस का पैर उठा के फेंकने के लिए राजा को उठने की जरूरत नहीं है, प्रिंस ही उठेगा। कहा पिताजी आप रुक जाओ, मैं उठता हूं, मैं फेंक देता हूं। इंद्रजीत पहले उठा, सोचा कि जाके उठाए, और सब गए। अब अंगद जी का पैर क्या हुआ, वो हिमालय पर्वत हो गया, किसी से नहीं उठता। हरस उठे जहां तहां भटे नाना, कोई यहाँ से उठ रहा है, कोई वहां से उठ रहा है, सब दौड़ के जा रहे हैं। और झपटी झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठहि सिर नाई, एकदम हटता ही नहीं। पुनि उठ झपटहि सुर आराती, टरई नकीस चरण यही भांति। कहा उठते हैं लेकिन वो नहीं उठा पाते, जाके वापस बैठ जाते हैं, फिर से दौड़ के आते हैं, फिर से उठाते हैं, लेकिन फिर नहीं उठता है पैर। अब बैठ वापस जाते हैं तो सोचते हैं, देखते हैं कहीं पैर, कहीं खूंटा गाड़ के बांधा तो नहीं है पैर, फिर आते, फिर उठाते, लेकिन फिर नहीं उठा। कहा कैसे नहीं उठ रहा है? कहा पुरुष कुजोगी जिनी ओर गारी, मोह पिटप सकही उपारी। कहा गरुड़ जी सुनिए, काकभूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी सुनिए, जैसे कुजोगी बड़ा मंत्र जपता है, बड़ा ध्यान लगाता है, बड़ा तप करता है, लेकिन अपने मोह को खत्म नहीं कर पाता। होता है मोह खत्म होता है? नहीं ना। कुजोगी कितना भी कर ले मोह नहीं खत्म होगा। और पिछले दिनों बताया मोह क्या है। मोह है जब हम अपने लोगों की बुराई न देख सके, अपने परिवार गलत करे तो कहे चलो बच्चा हो गए, गलती कर दिया, बच्चा है, और दूसरे लोग छोटी सी गलती कर दे, कहा बहुत बड़ा गलत। जब अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार में या अपने अंदर बुराई न दिखाई पड़े और दूसरे के अंदर बुराई दिखाई पड़े, उसे कहते हैं मोह हो गया। और जिससे हमारा मोह होता है ना, उसकी गलती भी अच्छी लगती है। ठीक, हमारा बच्चा गलती करे तो हम मोह में रहते हैं, कहते हैं अरे क्या ये तो बच्चा है, खेल रहा है। और दूसरे का बच्चा अगर गलती करे तो कहते बदमाश है, कहते हैं ना। इसी को कहते हैं मोह। मोह बिटप नहीं सके उपारी। कहा जो कुजोगी होता है, जो कुजोग करता है। कुजोग क्या है? जो शास्त्र में नहीं लिखा है उसके विरुद्ध सारी बातें करना और कहना कि मैं तपस्या कर रहा हूं, यह कुजोग है। और उससे नहीं मिलेंगे। जोग तो बहुत होता है ना। कोई ऐसा गांव शहर नहीं जहां योग न होता हो, लेकिन मोह खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा।
मोह किससे अब हो गया है? अब शरीर से मोह हो गया है। शरीर ठीक रहे इसलिए योग कर रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? तो वही कहते हैं काकभूषुंडी जी, कहा कुयोग करने से जैसे मोह नहीं खत्म होता, वैसे ही बड़ी कोशिश करने से अंगद जी का पैर नहीं हटा पा रहे। हमारे रामकृष्ण परम एक योग करते थे मोह को खत्म करने, धन से मोह। क्या करते थे? सोना रख लेते थे और मट्टी रख लेते थे। तो सोना पानी में फेंकते थे, कहते थे मट्टी फेंक दिया, ठीक। फिर मट्टी पानी में फेंकते थे, कहते थे सोना फेंक दिया। मतलब ये योग करते थे कि मट्टी और सोना सब बराबर है। तो मथुरा बाबू सोना रख देते थे, गंगा के किनारे बैठ जाते, सोना उठा के मट्टी फेंका, मट्टी उठा के फेंका, तो कहा कि सोना फेंका। ऐसे करने से अभ्यास करते थे। फिर अंत में क्या हुआ? इतना मोह उनका खत्म हो गया। एक दिन विवेकानंद जी से कहा कि मैं धन छू नहीं सकता, मैं धन छूता हूँ तो मेरे शरीर में लगता है जैसे बिच्छी मार दिया। अब विवेकानंद मजाक में कहूँ बदमाश थे, कहा अच्छा मैं इनको परीक्षा लूंगा, मैं देखता हूँ। गए एक दिन, क्या किए, कुछ पैसा ऐसे उनके तकिया के नीचे छिपा दिया, तकिया के नीचे पैसा डाल दिए और कोने में खड़े होकर देख रहे थे, देखिए क्या होता है। ये तो कहे पैसा छूता हो तो शरीर में लगता है जैसे बिच्छी मारा। वो जैसे ही बिस्तर पर बैठे वैसे जैसे बिच्छी काटे उठ के खड़े हो गए, अरे ये क्या है? तब विवेकानंद कोने में हंस रहे थे। जब उनको हंसते हुए देखा, कहा अच्छा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। इतना उनका अभ्यास हो गया था कि तकिया के नीचे भी पैसा हो तो छू नहीं पाते थे। ये था योग। और यही योग है। अगर कुयोग करेंगे तो कभी योग सिद्ध नहीं होगा, कभी सिद्धि नहीं पाएंगे, मोह नहीं खत्म होगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनिए, कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, झपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठहि सिरनाय। करोड़ों मेघनाथ की तरह करोड़ों योद्धा लोग जुटते थे, जाते थे और उठाते थे और वो पैर हटता नहीं था, और फिर सिर नीचा करके जाके बैठ जाते थे। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति न त्याग। भूमि न छाड़त कपि चरण, अंगद जी का पैर जमीन ने पकड़ रखा था। क्यों पकड़ रखा था? पकड़ इसलिए रखा था कि जमीन तो अंगद जी की नानी है ना। अब नानी कैसे हुई? जब सीता मैया माता हुई तो जमीन नानी हो गई। अब नानी कैसे जो है अपने क्लाइंट किन की बेइज्जती होने देगी? तो इसलिए धरती ने क्या किया? भूमि न छाड़त कपि चरण, धरती ने अंगद जी का पैर पकड़ लिया। ये अभी अभी अर्थ आया, अभी अभी बहुत दिन पर, अभी अभी मैं बता रहा हूं। भूमि न छाड़त कपि चरण, कहा है तो मेरा क्लाइंट किंद है, मेरी बिटिया का बेटा है, इसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। वो पकड़ के बैठ गई। और दूसरा अर्थ है, जमीन ने सोचा ये राम जी का भक्त है, राम जी का पैर पकड़िए तो खुश तो रहते हैं लेकिन कम खुश होते हैं, लेकिन राम जी के भगत का अगर पैर पकड़ लिए तो जल्दी खुश होते हैं। कहा बस दामाद को अगर खुश करना है, दामाद तो कभी खुश होता नहीं, क्यों होता है भाई? यहाँ हो जाता, भारत में कहते दामाद 10वां ग्रह है, घर आ जाए तो जल्दी से दान दक्षिणा देके उसको विदा करिए। ये कहावत है, दामाद 10वां ग्रह है। कहा मुझे दामाद को खुश करना है, और जब दामाद को खुश करना है तो दामाद के भगत का पैर पकड़ लिया कि चलो राम जी के भगत का अगर पैर पकड़ोगे तो राम जी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो धरती ने अंगद जी का पैर पकड़ लिया।
भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। और जब नहीं छूटा तो जितने लोग आते थे सबका घमंड भाग जाता था। बाप रे बाप। कहा कैसे? कहा अनेक विघ्न पड़े, लेकिन संत जैसे संत अपनी नीति का त्याग नहीं करते। संत एक संकल्प लेते हैं, मैं ये काम करूंगा, तो उसके बीच में कितनी भी बाधा आए वो बदलते नहीं, उसको करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, संतों का सपना इस जन्म में अगर नहीं पूरा हुआ तो अगले जन्म में वो पूरा करते हैं। संत जो संकल्प लेते हैं, चाहे कितनी बाधा आ जाए, उस पर लड़ करके, झगड़ करके, प्रेम से उसको पूरा करते हैं। और संत होगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे क्यों? लड़ेंगे अपने मन से, लड़ेंगे अपने मन से। रामकृष्ण परमहंस ने संकल्प लिया कि दुनिया की सारी औरतें मेरी मां हैं। संकल्प लिया ना। फिर अपनी पत्नी को भी मां कहा। और एक दिन बड़ी अजीब कहानी हुई। मथुरा बाबू सोचे कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, कि कैसे सबको अपनी मां कहते हैं। देखिए ड्रामा करते होगे तो पोल खुल जाएगी। और क्या किए, उनको अपनी गाड़ी में बैठाए, ले गए कलकत्ता की जो सबसे मशहूर वेश्या थी उसके पास। कहा एक काम करो, ये महाराज जी का जरा परीक्षा लो तो। और रामकृष्ण परमहंस वो इतनी सुंदर थी कि रामकृष्ण परमहंस बस ऐसे देखते रह गए। वो सोची कि है तो आदमी दिख ही रहा है, न तो इसकी आंख की पलक गिर रही है न कुछ, मुझे देख रहा है। तो पूछ बैठी, क्या देख रहे हो? कहा मां तो बहुत सुंदर है। वो घबरा गई, बस यही कहते रहे, मां तो कितनी सुंदर है, मां तो कितनी सुंदर है, मां तो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा पैर छूता हूं, मां तू कितनी सुंदर है। वो घबरा गई। मथुरा बाबू को खबर भेजा, महाराज इनको ले जाइए। संत का संकल्प कभी टूट नहीं सकता। संत के संकल्प की रक्षा भगवान खुद करते हैं। कृष्ण भगवान भीष्म पितामह क्या संकल्प लिए थे? भीष्म पितामह ने संकल्प लिया कि मैं भगवान से हथियार उठवा के रहूंगा। और भगवान ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक, दोनों लोग संकल्प लिए। और भीष्म ने कहा महाराज मैं उठवा के रहूंगा। अब भगवान ने हथियार उठा लिया भीष्म को मारने के लिए। और जब उठा लिया तो उन्होंने अपना हथियार रख दिया, तीर धनुष, लगे भगवान को प्रणाम करने। तो लोगों ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि आपने अपना संकल्प तोड़ दिया, भगवान का संकल्प कभी टूटता नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, मैंने अपना कोई संकल्प नहीं तोड़ा। कहे क्यों? कहा मेरा संकल्प यही है कि मेरे भगत का संकल्प कभी नहीं टूटता, तो मेरे भगत का संकल्प नहीं टूटना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास रामकृष्ण परमहंस उस समय व्रत लिए थे कि मिठाई नहीं खाऊंगा। क्या करते थे, वो कथा सुनाते रहते थे और जलेबी कोई नाम तक ले ले और दिखा दे जलेबी उनको, कथा बंद है। पहले जलेबी खाएंगे महाराज, फिर जो है। तो बड़ी बेइज्जती, लोग कहते थे कि अरे आप जलेबी देख लेते हो कथा बंद कर देते हो, लोग आपको लालची समझते हैं जलेबी का। कहा छोड़ो। तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। एक बूढ़ी माता जी जानती थी कि महाराज को जलेबी बहुत पसंद है, इन्होंने व्रत लिया था। वो पैदल कई किलोमीटर से जलेबी बना के उनके लिए लाई खिलाने के लिए। रख दिया सामने, महाराज जलेबी खाइए। अब इनका व्रत, वो क्या किए, डब्बा खोले, जलेबी खाने लगे। डब्बा खोले और जलेबी खाने लगे। उनके जो भगत थे रखाल, उन्होंने कहा कि महाराज आपने व्रत लिया था कि जलेबी नहीं खाएंगे, लेकिन जलेबी देख के आपका व्रत टूट गया। कहा नहीं, व्रत नहीं, वो बेचारी कितना दूर से लाई है, अगर जलेबी नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा कि महाराज मेरी जलेबी नहीं खाए। उसका दिल न टूटे इसलिए मैंने अपना व्रत तोड़ दिया।
ये है रामकृष्ण परमहंस। एक दिन क्या किए, जलेबी ज्यादा खा लिए और फिर जलेबी खा के अंगुली डाल के उल्टा कर दिए, उल्टी करिए, कहे और मन को कहे देख देख, इसीलिए लालचता है, इसीलिए भागता है, देख यही है, ये सड़ गई 10 मिनट में। ये थे रामकृष्ण परमहंस। तो संत जो संकल्प करते हैं, संतों के संकल्प को भगवान रक्षा करते हैं। अपना व्रत भगवान तोड़ते हैं, लेकिन संत का संकल्प नहीं तोड़ते। हाँ भूमि, हाँ अब लंबी कहानी है। एक दिन माताजी ने जलेबी लेके गई। माताजी ने कहा कि आप जलेबी देखते हो तो तुरंत सब कुछ रोक देते हो। कहा देखो, जब जलेबी मेरे सामने आए और जब मैं जलेबी न खाऊं, मुंह घुमा लूं, तो समझ लेना कि मेरा अंतिम दिन है। इस जलेबी के नाते मैं इस शरीर में रहता हूं, क्योंकि एक लालच पाल लिया हूं शरीर में रहने के लिए। और माताजी जलेबी लेके गई, उन्होंने मुंह घुमा लिया, माताजी के हाथ से थरिया गिर गई। महाराज अब नहीं रहे। चिल्लाई, कहीं काली माँ आज मुझे छोड़ के जा रही। उन्होंने नहीं कहा कि रामकृष्ण परमहंस या हमारे पतिदेव उनको काली माँ मानती थी अपने पति को। कहा आज काली माता हमें छोड़ के जा रही, चली जाए। फिर तीसरे दिन शरीर छोड़। तो संत का संकल्प कभी समाप्त नहीं, अधूरा नहीं रहता, पूरा रहता है। कितना भी विघ्न आए उसे पूरा करते हैं। और भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठाया भुजब राज प्रचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। और क्या किया, अब रावण खुद उठ गया। कहा इतने लोगों से नहीं उठा, मैं तो हिमालय पर्वत उठा लेता था, ये बंदर क्या है, मैं उठा के अभी फेंक देता हूं उस पार। और जैसे झुका, अंगद जी ने कहा रे रुकिए रुकिए, रुको पहले सुनो, ललकार कह रुको रुको। कहा मेरा पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, एक काम कर दुष्ट सठ। कहा दुष्ट एक काम कर, राम जी का पैर पकड़, मेरा पैर पकड़ने आया है, मेरा पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तो चौंक गया, जोश में उठ गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा तो वो एकदम श्री हत हो गया, चेहरा झुक गया। जैसे 12 बजे दिन चंद्रमा छिप जाता है, उसे उसकी तेज छिप गई और गया सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा लगा कि सारी संपत्ति खत्म हो गई। शंकर भगवान बोले कि देखो पार्वती, राम जी कौन है? जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लहबे श्रामा। उमा राम करे भृगुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु की मिटरई। पार्वती ने पूछ दिया भगवान शंकर, ये बताइए ऐसा क्या हो गया कि बंदर का पैर कोई नहीं उठा सका? कहा पार्वती सुनो,
भगवान राम जगत की आत्मा है। हाँ? उनसे जो विमुख होगा वो कभी सुख नहीं पाएगा। जो भगवान से विमुख होगा कभी सुख पाता है? कभी नहीं। कोई सोचे कि धन से सुख पाएगा तो पाएगा? कभी नहीं पाएगा। कहा राम जी की एक आंख के इशारे से ये धरती, ये संसार बनता है और समाप्त हो जाता है। राम जी एक घास से, तृण से वज्र बना सकते हैं और बड़े वज्र को एक घास बना सकते हैं। कहा जिसके अंदर इतनी ताकत है उसके दूत का पैर क्या कोई उठा पाएगा? कोई कभी नहीं उठा सकता। उसके भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? पुनि कपि कहई नीति विधि नाना मानन ताहि काल नियराना। अंगद ने फिर कहा, तमाम तरह के क्या कहा होगा अंगद जी ने कहा होगा, अरे अरे देखो कामी कहीं का, हाँ चोर। अंगद ने सब कहा देखो चोर कहीं का, एक औरत को चोरी करके लाया और जिसका पैर पकड़ना चाहिए उसका नहीं पकड़ता, एक बंदर का पैर पकड़ने दौड़ गया। तू इतना गिर गया है? हाँ? तू इतना गिर गया है? कहा जाओ रावण, भगवान ने कहा नहीं है, नहीं तो जैसे लोग बंदर को खेल करा के परेशान करते हैं ना, मैं बंदर तुम्हें खेला खिला के मारता ही। उसके घर में उसी को धमकी, हतौ न खेल खिलाई खिलाई तो ये वहीं का कर्म बढ़ाई। और ख्याल रखना, यहाँ तो भगवान राम ने नहीं कहा कि मार करके आना, जब आओगे लड़ाई होगा तो मैं तुम्हें नचा नचा के मारूंगा। और नचा नचा के मारा अंगद जी ने, नचाया खूब उसको। हाँ? और कहा, और अंगद जी ने कह दिया, कहा सुनो तुम्हें अभी खबर नहीं मिली है ना? कहा नहीं। कहा तुम्हारा बेटा मिला था, मेरे ऊपर लात उठाया था, मैं उसको पटक के मार के आया हूँ। वो सुना तो घबरा गया कि अब तो 2 बेटे मर गए। एक को हनुमान जी ने मारा अक्षय कुमार को, अब इसको जो है अंगद ने मारा। और अंगद जी ने जब ऐसा कहा तो सब अभी तो कोई नहीं सुना था कि रावण का एक बेटा और मारा गया। कहा इसकी हिम्मत तो देखो, मारा भी और आके बता भी रहा है। सभी जितने लोग बैठे थे सब घबरा गए, सब घबरा गए। और रावण इतना घबराया कि शाम हुई, तुरंत घर भागा। तो मंदोदरी समझाने लगी। मंदोदरी फिर से समझाती है। कहा पतिदेव इस कुबुद्धि को छोड़ दो, शोभा नहीं देता कि तुम राम जी से युद्ध कर रहे हो। राम जी से तुम्हारा युद्ध शोभा नहीं देता। कहा क्यों शोभा नहीं देता? कहा मैं जानती हूं कितना बल है तुम्हारे अंदर। कहा बताओ। कहा राम जी की छोटे भाई थे ना, एक लाइन ऐसे खींच दिए थे, तुम उस लाइन को नहीं डाक पाए। हाँ? और धोखे से सीता जी को लाइन के बाहर, रेखा के बाहर बुलाया, तब जाकर के तूने अपहरण किया। तो जिसके छोटे भाई की खींची हुई एक लाइन तुम नहीं डाक पाए, उससे क्या लड़ोगे तुम? यही हुआ था ना, लक्ष्मण जी ने जो लाइन खींची, रावण उसे पार नहीं कर पाया था। और कहा सुनो अभी उनको आने में बहुत देर है। उनके 2 दूत आए। हाँ? एक तो बिना पुल बांधे बस कूद करके लंका पहुंच गया। और क्या किया? पहले गया बाग में, अशोक वाटिका में, तुम्हारे राक्षसों को खूब कूटा, खूब मारा, और पूरा जंगल तुम्हारा बाग जो है उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को पटक के मार दिया। उसके बाद आकर के लंका में आग लगा दिया, तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दिया। हाँ? अब तुम बिना मतलब के गाल बजा रहे हो पतिदेव, अब चुप रहो। एक काम करो, जो मैं कह रहे हूं उसको हृदय पर रखो। कहा उनको राजा या मनुष्य मत समझो, वो सारे संसार के मालिक हैं। अरे यहाँ पर द्रौपदी ने गाली दिया उसको, क्या कहा? नीच। बाण प्रताप जानि मारीचा,
तासु कहा नहीं माने नीचा, कहा नीच कहीं का। मारीच ने तुम्हें इतना समझाया, तुम्हारा मामा था, तब भी तुमने उसकी बात नहीं मानी। और मुझे पता है तुम गए थे ब्याह करने सीता से ना, धनुष तोड़ने तुम ही गए थे, वहां कुछ नहीं कर पाए। अगर इतनी ताकत थी तो वहीं जो है धनुष नहीं तोड़ पाए तो वहीं लड़ करके सीता को जीत लिए होते, लेके आते तो मैं तुम्हें बहादुर मानती। हाँ? और तुम्हें नहीं पता है, मैंने पता किया है, इंद्र का बेटा गया था, एक बार चोंच मार दिया था और भगवान ने उसकी गलती माफ कर दी, क्षमा कर दी। उसको जिंदा छोड़ा, उसकी एक आंख फोड़ करके जिंदा छोड़ दिया। अच्छा, तुम्हें जयंत की बात नहीं पता होगी, सुपनखा गई थी ब्याह करने, तुम्हारी बहन थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन का नाक भी काटा और कान भी काटा। और उसके बाद खरदूषण को मार दिया। खेल खेल में कबंध को मार दिया, बाली को तो बस एक तीर से मार दिया, उस पर भी तुम उनको मनुष्य समझते हो। और बाली को मारने के बाद समुद्र पर पुल बना दिया। एक काम करो, अपनी भलाई चाहते हो तो एक दूत भेज दो और क्षमा मांग लो। और उनका दूत आया था, खाने को कौन कहे, बहुत कहते थे बंदर आएंगे तो सब मेरे राक्षस खाएंगे, खा क्यों नहीं लिया? खाने की बात छोड़ दीजिए, उसका पैर कोई नहीं उठा पाया। कहा हनुमान जी और अंगद जैसे जिसके भगत हो उसका कुछ नहीं कर पाओगे। और उसको तुम बार बार मनुष्य कहते हो। कहा तुम्हारा दिमाग फिर गया है और काल बन करके आया। पत्नी समझा रही है, भाई दूसरे की बात लोग ना माने लेकिन पत्नी की तो बात तो मानना चाहिए ना। और किसने किसने पत्नी की बात नहीं मानी? बाली ने नहीं मानी। नारी सिखावन करसी न काना। बाली ने पूछा किस लिए मुझे मारा? कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी ने काना, इसलिए तुम्हें मारा। अब ये भी बात नहीं मान रहा है। कहा रावण सुनो, जिसका काल आ जाता है ना वो किसी की बात मानता नहीं, और तुम्हारे ऊपर काल आ गया है। कहा कैसे काल आ गया है? कहा दो दो बेटे तुम्हारे जिंदा रहते मारे गए, अभी क्या तुम सोचते हो काल नहीं आया? भाई तुम मारे जाते था, कहा होता था चलो बड़े बहादुर थे, लड़ गए मर गए, और तुम जिंदा हो और दो बार बंदर आए, दो बंदर, और तुम्हारे दो बेटों को मार करके और चले गए, कोई पकड़ा तक नहीं उनको। एक तो आग भी लगा के चला गया, कोई नहीं पकड़ पाया, और तुम बड़े बहादुर बनते हो। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ये बात सुन के उसको जैसे तीर लगे, उसे तीर लगा और गया सो गया, और सवेरे उठते ही भागा घर में से, चला गया सभा में, और बड़े अहंकार बस सिंहासन पर बैठा। और यहाँ क्या हुआ? राम जी ने अंगद को बुलाया। अंगद जी शाम को आ गए थे, रात भर आराम किए, सुबह हुई तो राम जी ने अंगद को बुलाया। कहा हाल चाल पूछा पहले, और कहा एक बात पूछूं अंगद? कहे क्या? कहा वो 4 मुकुट जो आपने भेजे कैसे पा गए? अंगद जी ने क्या किया था? अंगद जी गए थे, एक घुसाई से पृथ्वी पर मारा और रावण का सिंहासन सहित उलट गया, रावण जैसे भूकंप आए, और अपने 20 हाथ से वो सोचा कि अपने 10 मुकुट उठा के रख लेगा, और जब उठाने लगा तब तक हमारे अंगद जी ने 4 मुकुट उठा के भगवान के पास फेंक दिए। तो वही भगवान पूछ रहे, तास मुकुट तुम 4 चलाए,
कहो तात कवनी विधि पाई। कैसे तुम्हें मिल गया मत तो आपका हाथ कैसे रावण के मुकुट तक पहुंच गया, इस बात को बताइए। हाँ? सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सामदान अरु दंड विभेदा, नृपहुर बसहि नाथ कहबेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पद आए। कहा भगवान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा क्या? कहा देखिए महाराज, राजाओं के 4 गुण होते हैं, साम, दान, दंड और विभेद। ये 4 चीज से देश चलता है। साम समता, समान देखना, दान दान देना, जो दुष्ट हैं उनके अंदर दंड देकर के डर पैदा करना, जो दुश्मन है दुश्मन और दुश्मन के बीच हर समय लड़ाई पैदा करा देना, विभेद कराना। अगर दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे तो देश रह नहीं पाएगा, नहीं ना। कुछ ऐसी चाल चलते रहो कि दुश्मन इकट्ठे न हो पाए। कहा ये 4 गुण राजा के होते हैं। हाँ? और वो जो 4 गुण हैं, अब रावण 4 गुण अब रावण को पसंद नहीं करते। वो आपके चरण अच्छे लगे, वो 4 अपने आप चले आए। इसीलिए साम चलाया, दान चलाया, दंड चलाया और विभेद। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। आए गुण तज राम नहीं, सुनहु कौशलाधीश। कहा राजा तो आप हैं, अयोध्या के कौशलाधीश हैं, और ये 4 गुण जो राजा के अंदर होते हैं। अब रावण तो पापी है, धर्महीन, धर्म से हीन है, प्रभु पद विमुख, भक्ति करता नहीं है, और काल के बस में है। इसलिए ये 4 गुण रावण को छोड़ करके भगवान अपने आप आपके पास चले आए। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। कितनी बढ़िया बात कही, बढ़िया बात कही ना। कहा वाह वाह रे अंगद, बाली पुत्र, तुमने तो बड़ी चतुरता से बात कही। कहा और सब समाचार बताइए। बाली ने सारी बात बताई कि गढ़ में क्या क्या है, कौन कौन से वीर हैं। कहा महाराज इतने वीर हैं कि मेरा पैर नहीं उठा पाए सब। बहादुर तो बहुत देखे, अब क्या कहो, एक बंदर का पैर नहीं उठा पाए। अंत में रावण ही झुका, तो मैंने कह दिया भगवान का पैर पकड़, मेरा क्या पैर पकड़ता है। भगवान सारी खबर लिए। कहा लंका में 4 दरवाजे। कहा एक काम करो, 4 दरवाजे को घेर लो, अब युद्ध शुरू किया जाए। और जो जैसे थे योग्य थे सबको जो है बंदर जाके घेर लिए पूरी लंका चारों तरफ से। तुलसीदास जी ने लिखा कि ऐसा लगा, शंकर भगवान ने कहा पार्वती ऐसा लगा जैसे बादल घेर लिए हो चारों तरफ से, चारों तरफ छा गए, चारों तरफ। और क्या कहते हैं, जयति राम भ्राता सहित। राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, हनुमान जी की जय, सुग्रीव जी की जय। वो चढ़ के सब किला पर बस यही चिल्लाते थे और गरजते थे। और लंका में क्या हुआ, हल्ला मच गया, बाप रे बाप। 2 बंदर आए, इतना तूफान मचा के गए। अब तो पदम 18 जूथप बंदर, अब इतने बंदर आ गए, अब क्या होगी। रावण ने अपनी सेना बुलाई घबरा करके। कहा एक काम करो। कहा क्या, कहा तुम लोगों को भूख लगी है ना,
कहा हाँ, कहा जाओ बंदर पकड़ो, भालू पकड़ो और खाओ। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अठ हास हठ सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। बड़े जोर से हंसा, कहा मेरी सेना भूखी हुई है, भोजन नहीं मिला है बहुत दिनों से। चलो बहुत अच्छी बात, एक काम करो, घर बैठे भोजन भेज दिया। हाँ, कहा सुबह सकल चारहु दिशि जाओ, कहा चारों तरफ जाओ और धरी धरी बाल कीस सब खाओ। जहां बंदर पाओ, भालू पाओ और खाओ, अहंकार बस। और सब चल दिए, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में बर्छा, किसी के हाथ में गुलेल। बर्छा तलवार तो समझते, गुलेल समझते, बर्छा, भाला, बर्छा। भाला ऐसे फेंकते हैं, बर्छा होता है ऐसे डंडा रहेगा, उसमें ये ऐसे रहेगा एकदम। हाँ, और लंबा सा होता है, दूर से ही मारते हैं। भाला, बर्छा, गुलेल, गुलेल उसमें ऐसे पत्थर रखते हैं, ऐसे बना रहता है, 2 रस्सी रहती है उसमें रखते हैं, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, फिर एक छोड़ देते हैं और एक हाथ में पकड़े रहते हैं और पत्थर जाके बहुत दूर गिरता है, उसे गुलेल कहते हैं। बर्छी, तोमर, मुदगर सब लेके चले। हाँ सब ले, नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान बलबीर, कोटक गोरन चढ़ गए, कोटि कोटि रण धीर। अब यहाँ चढ़ गए सब, ऊपर लड़ने लगे। और बंदर भी चढ़े हुए हैं और ढोल बज रही लड़ाई के, युद्ध के। अब सब घेर लिए, अब मार रहे एक दूसरे से। बंदर क्या करते थे? बंदर क्या करते थे? राक्षसों को पकड़ के ऊपर लाते थे और ले करके राक्षस को गिर जाते थे नीचे। तो राक्षस के ऊपर अपने गिरते थे, राक्षस जमीन पर गिरता था, राक्षस मर जाते थे। बड़ी अजीब लड़ाई थी। बंदर एक राक्षस को लेके ऊपर जे गए और फिर उसको लेके कूद गए। गिरते समय उसके पीठ या पेट पर बैठ जाते तो जमीन पर गिरता था, बंदर सुरक्षित, राक्षस मर गया। और क्या करते थे? कीर्तन करते थे सब। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। वो कीर्तन करते थे, जयति जयति जय परी लड़ाई। कौन सा कीर्तन है? श्री राम जय राम जय जय राम। बंदर एक राक्षस को उठाते थे, ऊपर ले जाते थे, उसकी पीठ पर बैठ के मुक्के से मारते थे, कहते थे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राक्षस मर जाता, राक्षस मर जाता था। और देवता गण भी ऊपर से श्री राम जय जय राम करते और उत्साह बढ़ाते। निशिचर शिखर समूह ढहावई, कोदित धरही कपि फेरी चलावही। राक्षस लोग क्या करते? बड़ा सा पत्थर लेते और बंदरों पर फेंकते। और जब उधर से पत्थर आने लगता तो राक्षस बंदर क्या करते? ऐसे पत्थर पकड़ लेते और पकड़ के फिर वापस फेंकते। बंदरों को कोई हथियार की जरूरत नहीं, तुम फेंको ना, हम फिर लेके फिर तुम्हारे ऊपर फेंक देते। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही, झपटहि चरण गहि पटकि मही, भजि चलत बहु पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर जहि, तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिरन जहत, राम जस गावत भय। अब क्या करते थे बंदर भालू? वो ऊपर से कूद के शहर में कूद गए, जो किला था। अब वो अंदर चले गए और जाते थे जहां राक्षसियां रहती थी, राक्षस रहते थे। कहते कीर्तन करो, डरा कीर्तन करो।
तो सब कह कीर्तन को फिर श्री राम जय जय राम शुरू होता। अब सबसे वो कीर्तन कपि भालु चढ़ी मंदिरन जहत राम जस गावत भय। अब मार नहीं रहे, जो कीर्तन करता था उसे नहीं मारते थे, और जो कीर्तन नहीं करता था उसे उठा के पटक देते थे। हाँ? एक एक गहिरज निचर पुनि कपि चले पराय, ऊपर आप हेतक गिरहि धरनी परियाय। और क्या करते थे? एक एक गहिरज निचर, एक एक राक्षस को पकड़ते थे, पैर जो कीर्तन नहीं करता था उसको ले जाते थे ऊपर, और ऊपर से फिर छोड़ देते थे नीचे, जाओ खत्म, राम नाम सत्य है, जाओ जपो। राम प्रताप प्रबल कपिजूता, मरदहि निश्चर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। शहर में कीर्तन कराया है बंदर भालू, फिर दौड़ के आए, फिर से किले के ऊपर चढ़ गए, और किले पर चढ़ करके कहते फिर से सियावर रामचंद्र की जय। अब यही बोलते जय रघुबीर प्रताप दिवाकर, जय जयकार करने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमी घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि आरत बालक नारी। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। और क्या करते? जो राक्षसियां मिलती थी ये बंदर उनको नहीं मारते थे, जो बच्चे मिलते थे उनको नहीं मारते थे। बंदर कितने समझदार थे ना, युद्ध का नियम है कि औरतों और बच्चों को नहीं मारना है। लेकिन जब बंदर कूदे तो सभी राक्षस भागे, जैसे जोर से हवा चलती है तो बादल भाग जाते हैं, ये भागे और बंदर पीछे पीछे भागे, और बच्चे रोने लगे। और किसको गाली देते? रावण को गाली देते। ये रावण जो है राज करते करते अपनी मृत्यु यहाँ बुला लिया। हाँ? निज दल बिचल सुनाते ही काना, फेरी सुभटलन केसरी साना। और रावण ने सुना कि राक्षस भाग रहे, बड़ा गुस्सा किया, और राक्षस उसका रुको, अब एक बात है, अब जो भागेगा लड़ाई से उसे मैं मारूंगा। और राक्षस बड़े चक्कर में पड़े कि अगर भागते हैं तो रावण मारेगा, तो रावण मारेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, कम से कम राम जी के भगत मारेंगे, चलो लड़ो। सब वापस आए। हाँ? अब कहा बड़े, रावण ने गाली दिया, कहा तुम सब बड़े दुष्ट हो, खाते समय जब खिलाता था तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता था, और अब तुम्हें प्राण प्यारे हो गए, चलो लड़ो सब लोग। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभटल जाने। सनमुख मर वीर कै शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि प्रचारि पचारि, व्याकुल कीने भालु कपि परघि त्रिशूल निमारि। अब क्या करते बेचारे? अब तो लड़ना भी एक ही उपाय रह गया, या तो लड़ो और भागोगे तो मारे जाओगे, तो क्या करते? चलो अब लड़ना है। इतनी भयंकर लड़ाई लड़े कि अब बानर और भालू व्याकुल हो गए, और डर से बानर और भालू भागने लगे। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती कथा सुन के घबराओ नहीं,
जीतेंगे अंत में यही, भले इस समय भाग रहे हैं। और भागते कैसे हैं? अरे अंगद जी कहाँ हो, बचा लो। अरे हनुमान जी कहाँ हो, बचा लो। अरे अरे नल नील दिविद मयंद कहाँ हो, बचा लो बचा लो। ये भागे। हनुमान जी ने सुना, वो मेघनाथ से लड़ रहे थे। हाँ? और बहुत क्रोध किया हनुमान जी ने। हनुमान जी क्रोध में क्या किए, ऐसा पत्थर उठाए, ऐसा पत्थर फेंके कि मेघनाथ का सब रथ सब टूट गया। और जो दूसरे थे सब भागे, वहां से भागे। अंगद सुने उक पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। समर बाकरा बाल सुत, तरक चढ़ो कभी खेल। अंगद ने सुना कि हनुमान जी ने अकेले ही उसका रथ समाप्त कर दिया है और अकेले हैं, बस दौड़ के गए उनके सहयोग करने के लिए। जोध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उरयंतर। रावण भयउन चढ़े तब धाई, करहि कौशला धीस दोहाई। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दोई कपिया ये उत्पाती। अकेले हनुमान जी लड़ रहे थे, अंगद जी पहुंच गए। दोनों लोग पहुंचे, क्या किए, जो रावण का घर था वहीं पहुंच गए। पहले ऊपर जो कलश बनता है घर के ऊपर, उसे तोड़ के फेंक दिया और फिर एक एक दीवार गिराने लगे। जो औरतें थी वो घबरा गई। पहले एक बंदर आया घर में आग लगा गया, अब तो दो दो बंदर आए, दोनों बड़े उत्पाती हैं, एक हनुमान जी और एक अंगद जी। और कपलीला करती नहीं डरावई, मार नहीं रहे, डरवा रहे। कपलीला क्या, जब औरतों को देखते तो बस दांत दिखा देते दोनों लोग। हाँ? यही है कपलीला ना, बस ऐसे करते वो सब डर जाती। अब कहते, जब डर जाती थी कहते डर लग रहा है ना, कहें हाँ डर लग रहा है। अच्छा राम जी की कथा सुनो, डर नहीं लगेगा। रामचंद्र कर सुजस सुना हुआ, का राम कथा सुनो। देखिए कितने अच्छे भक्त हैं ना। पहले डराते थे, कथा तुम लोगों ने कभी राम जी की कथा नहीं सुनी ना, इसीलिए डर लगता है। एक काम करो, अब कथा सुनो। हनुमान जी कथा सुनाते थे। अब कैसी कथा सुना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब सीता जी का दुख भाग गया तो इनका भी दुख भाग गया। यही है, डरा डरा के कथा सुना रहे थे सबको। और जब सुनती थे तो उनको सुख मिलता था। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नी करियउत पात अरंभा। कहा कथा सुन लिया, कहा हम लोग बंदर है ना, ये सोना चांदी काम नहीं देगा बिटिया, इसको उतार दो, खत्म। ये सोने का जो खंभा है, अब हम लोग उत्पात करेंगे। तो खंभा एक एक पकड़ के गिराते थे। कूदी परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदन भुज बल भारी। अब औरतों को कथा सुनाया, घर को तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या किया, लेकिन देखिए किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। यही राम जी की सेना है, किसी औरत पर किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी औरत को, किसी बच्चे को। और आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया था, किस तरह से बच्चों को मारा था। बच्चों को अपने जो भाला था ऐसे मार देते थे, फिर लाश लेके जुलूस निकालते थे। ये राक्षसों का धर्म था, बच्चों को मारना।
और एक हनुमान जी के बंदर थे। डर रही हो बिटिया? नहीं नहीं, मैं डरो, कथा सुनो। आराम से राम जी की कथा सुनाते थे, किसी को नहीं। और जब उन लोग कथा सुनाते, उन लोगों को शांति मिली, कहा चलो अब चलते हैं जहाँ कटक है। कटक मतलब सेना, राक्षसों की सेना के बीच में जाके कूद गए। अब काहू ही लात चपेटनी केहू, भजेहू न राम ही सो फल लेहू। कहा राम जी का भजन नहीं किया तुम लोगों ने ना, देखो तुम्हारी औरतों ने भजन किया, मैंने एक थप्पड़ नहीं मारा, ठीक। अब तुम राक्षस हो, तुम लोग भजन नहीं किए तो क्या करते थे? उनको थप्पड़ से नहीं मारते, उनको लात से मारते थे। बंदर कह काहू ही लात चपेटा ही केहू, कि एक लात मारते, किसी एक चपेटा मारते। कहा राम नहीं भजे ना, इसलिए अब राम भजोगे तो लात नहीं खाओगे। हाँ? एक एक सन मरदही तोरी चलावही मुंड, रावण आगे परहिते जन फूटहि दधि कुंड। भयंकर युद्ध किया दोनों ने। क्या करते थे? एक 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 सन मरदही, एक राक्षस को ऐसे पकड़ते, एक राक्षस को ऐसे ऐसे रगड़ देते, वो मर जाते। और क्या करते थे? जो राक्षस थे उनकी मूड़ी ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के तोड़ देते, और तोड़ करके जहां रावण बैठा था वहीं सामने पटक देते। जैसे दही के हंडिया फूटे वैसे सब फूट जाता था सिर। जन फूटा ही दही कुंड, जैसे दही का हंडिया फूटे वैसे फूट जाए। और जो बहुत मुख्य मुख्य मिलते थे ना, बड़े बड़े सेना वाले, उनको क्या करते थे? उनका सिर काट के भगवान के पास भेज देते थे। महा महा मुखिया जे पावई ते बद गए प्रभु पास चलावई, राम जी के पास फेंक देते हैं। और विभीषण जी बैठे थे, राम जी पूछते ये कौन है? तो विभीषण जी कहते ये रावण का 100,000वां बेटा है। कितना कितना बच्चे थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, होंदे 1000 बेटे थे। और हमारे विभीषण जी नाम बताते, राम जी उसको मुक्ति देते थे। हाँ? कह विभीषण तिनकै नामा, देहि राम तिनकह निज धामा। हम आप किसी को ऐसे ही अपने दुश्मन को अपने घर में रहने देंगे? और राम जी बड़े प्यार से अपने घर भेजते, बेटा मेरे घर जाओ, वहां सुख से रहना। हाँ? और शंकर भगवान ने कहा पार्वती खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावन गतिजो जाचत जोगी। दुष्ट मनुष्य जाति को खाने वाले, ब्राह्मणों को खाने वाले ये भोगी लोग वह गति पाते थे जो साधु संत पाते। हाँ? पार्वती ने पूछा महाराज तो इनके भजन करने का कौन फायदा? जब राक्षसी लोग मुक्ति पाते हैं, जब पापी लोग भी मुक्ति पाते हैं, तो पापा ही करो, क्या जरूरत है इतना मंत्र उंत्र जाप करने का? ठीक, सवाल सही है ना? सवाल सही है। जब पापी लोगों को मुक्ति मिल जाती है तो जब करने का क्या फायदा? चलो खूब खूब पाप करो, भगवान तो मुक्ति दे देंगे। शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। इन्होंने भगवान का ध्यान किया, लेकिन दुश्मन मान के ध्यान किया। ध्यान तो कर रहे हैं ना? वो तो अभी किए सब दिन। वो क्या कहते थे? राम को मारो, राम को मारो, राम को मारो। राम तो कह रहे ना, राम तो कह रहे ना, भगवान का भजन राम राम कर रहे हैं ना। अब आगे में चाहे गुस्सा में हाथ डालो और चाहे प्रेम से आगे में हाथ डालो, क्या हाथ तो जलेगा ना? तो चाहे गुस्सा में राम राम कहो, चाहे प्यार से राम राम कहो, पाप तो जलेगा ना। बस इतना ही बात है। तो इसी को कहा गया कृपालु भगवान। और हम मनुष्य
जितना रावण पापी था उतना पाप कर सकते हैं हम? कोई कर सकता है? भाई जिसको भगवान आशीर्वाद देंगे, कहेंगे चलो खेल खेलने, वही कर पाएगा, सब नहीं कर पाएंगे। सबके बस की बात नहीं है। सीरिया में देख रहे ना, सीरिया में देखा ना राक्षसों ने क्या किया। आप फिल्म देखिए, मारते हैं, उसका सीना चीरते हैं, फिर वो मांस निकाल के खाते हैं। इतने बड़े राक्षस थे, इसी को राक्षस कहा गया। लेकिन रावण जैसा पतन, रावण जैसा पाप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि उतनी ताकत ही नहीं। अरे 2 लोगों को मार के कमजोर लोगों को मांस खा सकते हो, लेकिन रावण किसको मारा? इंद्रजीत को, इंद्र को मारा, वरुण को मारा, अग्निदेव को मारा, जो बड़े बड़े लोग थे। छोटे लोग कभी नहीं कहा कि मैंने छोटों को मार करके बहादुर बना। ये रावण की विशेषता थी। तो इतना बड़ा पाप तो नहीं कर पाएंगे। तो कितनी दुश्मनी करते थे, इतनी दुश्मनी थी कि राक्षस कहते थे राम को मारो, राम को मारो, राम को पकड़ना है, राम को पकड़ना है। और साधु संत क्या कहते हैं? हाँ, राम जी का पैर पकड़ना है, राम जी का पैर पकड़ना है। वो भी तो वही कह रहे। तो इसीलिए शंकर भगवान ने कहा, देखो पार्वती, इन लोगों ने भी भजन किया लेकिन दुश्मन मान के किया। भगवान से रिश्ता जोड़ लिया लेकिन दुश्मन का रिश्ता जोड़ लिया। भगवान से हम कैसा भी रिश्ता जोड़ लें, और पापी लोग क्या करते हैं? वो भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ते। अगर दुश्मनी का रिश्ता जोड़ना है तो भगवान से जोड़ लो। कमजोर लोगों से सताना शुरू करते हैं। भगवान से लड़ेंगे तब ना मुक्ति मिलेगी। कहा है राक्षस भगवान से लड़ने गए थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। क्या सोचते थे? तो एक दूसरा राक्षस पूछता था कि दूसरे राक्षस से, राम को देखा? कहाँ मैंने देखा, सांवला रंग का है, कमल जैसी आंखें हैं, तीर धनुष लिया है। अब ध्यान कर रहा है ना राम जी का, तो मुक्ति तो मिलना ही मिलना है। तो उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। और देहि परम गति सोजिय जानी, असु कृपाल को कहु भवानी। अपने दुश्मन को भी मुक्ति दे रहे हो, इतना बड़ा कृपालु कौन होगा? भगवान की कृपा क्या है? भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते हैं, ठीक है? और मनुष्य क्या करता है? दूसरों को सताने के लिए बहाना खोजता है। भगवान जीव पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते हैं, और मनुष्य जो है जीव को सताने के लिए बहाना खोजता है। यही फर्क है। हाथी ने क्या किया? हाथी गया, हाथी कभी भजन किया था? कभी नहीं किया था। हाथी ने कभी भगवान का भजन नहीं किया। मेरे समझ से श्रीमद् भागवत में 40-42 दोहे में हाथी ने भगवान से प्रार्थना की, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। उसने इतना कहा, जो सारे संसार के नायक हैं वो मुझे बचा ले। ब्रह्मा थे, तमाम देव, वरुण थे, पवन देव थे, अग्निदेव थे, कोई भी बचा लेता, लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसको। और भगवान का उसने नाम भी नहीं लिया। भगवान ने केवल एक बहाना बना लिया कि वो तो कह रहा है संसार के मालिक मुझे बचा ले, संसार के रक्षक मुझे बचा ले, तो मैं ही संसार का रक्षक हूं, मैं जाऊंगा बचाने, चाहे कभी तपस्या नहीं किया। भगवान ने बस इतना ही बहाना बना लिया कृपा करने के लिए। और अच्छी बात,
श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, भगवान गजराज को लेकर के वैकुंठ गए। तो भगवान जिसको मुक्ति देते हैं, अपने स्वरूप मुक्ति, अपना रूप देते हैं, जैसे जटायु को दिया, स्वरूप मुक्ति दिया। तो भगवान गए तो लगे देखने। आज एक पार्षद और है यहाँ पर, एक आदमी और यहाँ दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी से पूछा, ये एक ज्यादा कहाँ से हो गया? मैं तो गया था उसको बचाने, हाथी को। कहा महाराज आप नहीं जानते। कहा नहीं, मैं तो इतना ही छोड़ के गया था और मैं लौट रहा हूँ 1 सेकेंड में तो देख रहा हूँ एक ज्यादा हो गया। कहा महाराज यही तो आपका कमाल है, आप जिसको मारते हो उसको भी अपना रूप देते हो और जिसको बचाते हो उसको भी अपना रूप देते हो। कहा तो ये कौन है? कहा वो जो ग्राहक को मारे थे मगरमच्छ को, वो भी पार्षद बन के आपसे पहले आ गया। आप जिस पर गुस्सा करते हो, कुछ भी हो, भगवान का दर्शन तो भी किया ना, तो वो पहले पहुंच गया वैकुंठ, हाथी बाद में पहुंचा। हाँ, जिसको मारे भगवान वो पहले पहुंच गया वैकुंठ, हाथी को तो भगवान ले गए बाद में। ये कथा है। भगवान जिसको मारते हैं उसकी भी मुक्ति होती है और जिसको बचाते हैं उसकी भी मुक्ति होती है, उसकी भी मुक्ति होती है। तो इसीलिए शंकर भगवान ने कहा कि भगवान बहुत मृदु, बहुत मीठा चित्त है उनका। ठीक है, इतना चित्त है कि लोगों ने पूछा भगवान इसे क्यों मुक्ति दे रहे हो राक्षस को? भगवान ने कहा दुश्मनी से ही कम से कम मुझे याद तो करता है। हम दोस्त को कितना याद करते हैं? दोस्त अगर रास्ते में मिलेगा, हम दूसरे के पास जाएंगे, शायद चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर दुश्मन कहीं रास्ते में मिल गए जाएगा तो रास्ते भर जितने लोग मिलेंगे हम सबको बताएंगे वो मिला था, मैं देखा, भोग रहा है अपना कर्म, बहुत दुखी दिखाई पड़ रहा है। दुश्मन की ही चर्चा करते हैं ना हम, अपने दोस्त की चर्चा कम करते हैं, दुश्मन की चर्चा ज्यादा करते हैं। कहा ये बैर भाव से चाहे, लेकिन चर्चा मेरी और ज्यादा किए है, इसलिए इनको मुक्ति, इनको मुक्ति देहि परम गति सो जिय जानी, अवस कृपाल को कहो भवानी। इतने कृपालु कौन है कोई कृपालु नहीं। हमारे घर में अगर दोस्त भी 4 दिन रुकेगा तो 5वें दिन कहेंगे अरे यार अब घर की याद तो भी नहीं आती, जाओ ना घर। अब भगवान क्या करते हैं, अपने दुश्मन को भी अपने सीधे घर ही में भेजते, भाई भैया मेरे ही घर में रहना, कहीं मत जाना। कौन कृपालु होगा? और शंकर भगवान ने कहा अस प्रभु सुनी न, अस प्रभु सुनी न, भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मतिमंद वही होता है जो इतने कृपालु भगवान के बारे में सुन करके भी उनका भजन नहीं करता। हम कहते बड़े मतिमंद हैं, हाँ, दोहा फेर तक के नीचे। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, ऐसे भगवान के बारे में सुन करके भी जो मतिमंद हैं वो भगवान का भजन नहीं करते। कैसे है भगवान अभी बताया, अपने दुश्मन को भी अपने घर में बसाते हैं और अपने भक्त को भी अपने घर में बसाते हैं भगवान। अंगद अरुहनु मंत प्रवेशा, कीन दुर्गयस कह अवधेशा, लंका दो कपि सोहई कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे, भुजबल रिपुदल दलिमलि देखि दिवस कर अंत, कूदे जुगल प्रयास बिनु आए जह भगवंत।
अब क्या हुआ, अब पूरे लंका में 2 ही बंदर हैं, एक अंगद जी और एक हनुमान जी। अंगद जी ने वादा किया था कि रावण मैं तुम्हें खिला खिला के मारूंगा, और अंगद जी खिला खिला के मार रहे। और कैसे मार रहे हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा गया और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, उससे मथा गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र, राक्षसों का समुद्र, और 2-2 मंदराचल, एक अंगद जी एक हनुमान जी मथ रहे, मथ रहे, मथ रहे। और मथ दिया पूरा, और संध्या हो गई। भुज बल रिप दल दली मली, मार मार के एकदम चटनी बना दिया दोनों लोगों ने। भाई मलते मलते क्या हो गए, चटनी ही न बनेंगे, सबको चटनी बना दिया राक्षसों। लोग कहते हैं ना कि ऐसा पटक के मारूंगा कि चटनी बना दूंगा, तो एकदम से चटनी बना दिया। और चटनी बनाते बनाते हुआ क्या, संध्या हो गई, सूरज डूबने लगा। हनुमान जी ने अंगद से कहा कि बेटा अब चला जाए, हो गया काम। और फिर वहां से कूदे और आ गए एकदम भगवान के पास, प्रणाम किया। अब हनुमान जी को, अंगद जी को देख के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान को देख करके दोनों लोग बड़े खुश हुए, सारी थकाई मिट गई। भाई दिन भर से मार रहे थे, दिन भर से मार रहे थे, कहीं कथा सुना रहे थे और कहीं कथा कीर्तन करवा रहे थे। औरतें बच्चे मिल जाते तो कथा सुनाते और कीर्तन करवाते, और राक्षस मिल जाते तो कहते तूने राम का भजन किया, कहता नहीं। तो हनुमान जी, अंगद जी तो भाई छोटे थे, एक लात घुमा के मारते, हमारे हनुमान जी बस एक थप्पड़ मारते, उतने में तो मर जाता राक्षस। कभी कभी राक्षस पूछते किस लिए मारा, कहा भगवान का भजन नहीं किया ना इसीलिए मारा। हा? और अंगद हनुमान जब लौट आए तो राक्षस गण से, भाई राक्षस ये धोखे से लड़ते हैं ना, राक्षस सामने से नहीं लड़ता, धोखे से लड़ता है। और जितने राक्षस हैं धोखे से ही मारे साधुओं को। राजा दाहिर सेन को धोखे से मारा गया, ठीक, पृथ्वीराज को धोखे से मारा गया, सबको धोखे से मारा गया। नहीं तो इनको अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, उनकी माँ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया था कि आमने सामने लड़ते। बंदर भालू क्या खाते थे, फल फूल खाते थे। राक्षस क्या खाते थे, भैंसा खाते थे, आदमी खाते थे, मानव भक्षी थे ना। कहु महिष मानस धेनु खर अजखल निशाचर भक्षण। जब हनुमान जी गए तो कहा देखा राक्षस कहीं आदमी मार के खा रहे हैं, कहीं भैंसा मार के खा रहे हैं, कहीं गदहा खा रहे हैं, कहीं घोड़ा खा रहे हैं, यही सब खा रहे हैं। और ऐसे 2 फलाहारी बंदर कूदे कि सबको चटनी बना के आ गए, राक्षसों की कुछ गली नहीं। तो जब हनुमान जी अंगद जी फिरे तो बानरी सेना भी फिर गई, आ गई भगवान के पास, आने लगी। रात हो गई थी और युद्ध का नियम है कि रात में लड़ाई नहीं करेंगे, रात में लड़ाई नहीं करेंगे। राजा पुरु का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा पुरु थे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से लड़े थे। जब अलेक्जेंडर नहीं हरा पाया उनको, रात में उनसे लड़ाई किया, और नियम ये बना था कि रात में कोई किसी से युद्ध नहीं करेगा। ये तो हिंदू राजा थे, बड़े ईमानदार थे, बहुत ईमानदार थे हिंदू राजा। रात का नियम है नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, ये निश्चिंत होकर के सो रहे थे। अलेक्जेंडर ने रात में नदी पार करके उन पर आक्रमण किया, तब उनको हरा पाया, धोखे से हराया। दुनिया का सारा इतिहास पढ़ लीजिए, जितने ईमानदार हिंदू राजा थे उतने ईमानदार दुनिया के कोई राजा नहीं मिलेंगे आपको। लोग कहते हैं बड़े सिकंदर हो गए हो, सिकंदर जैसा धोखेबाज कोई नहीं था। जब पुरु को हरा दिया, पुरु को जब हरा दिया धोखे से,
सुबह सुबह पुरु को गिरफ्तार करके अरेस्ट करके उसके सामने खड़ा किया गया। पुरु ने उससे कहा, पुरु से उसने कहा तुम दुश्मन हो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने जवाब दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तुमने मुझे युद्ध में नहीं हराया, तुमने मुझे मेरे साथ धोखा किया। ये बात उसको चोट लग गई। कहा ये आदमी हारने के बाद हाथ बंधा हुआ तब भी इतना हिम्मत है। उनको उठा के बगल में बैठा है, कहा आप हमारे मित्र हो। इतने महान थे पुरु। फिर उस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत की दूसरी तरफ जा पाए, वहीं से वापस हुआ और खत्म हो गया। इतना थक गया था, वो थका दिया था। और हुआ क्या था, जब वो पुरु की तरफ इधर से जीतता हुआ आया, जब यहां पहुंचा और जब यहां से लौटने लगा खिरकलान की तरफ, तो जितना ही राज्य जीता था सब राज्य फिर अपना स्वतंत्र हो गए थे और रास्ते भर उसकी पिटाई किए। हाँ, एकदम खूब पिटाई किए और डरते डरते भाग गया। और लोग बड़ी कहानियां बनाते हैं, इतिहास कोई नहीं। अभी हम लोग एक इतिहास हम और सांद्रा लिखे हैं उस पर फेसबुक पर ना, सूरीनाम का इतिहास, आरवाकन के बारे में। तो किसी ने कमेंट किया, बड़ा अच्छा कमेंट किया, उनका सवाल अच्छा है। क्या सवाल है उनका कि इतिहास में आज तक क्यों नहीं बताया गया। ये कल का कमेंट था। इसलिए नहीं बताया गया कि हमारे साथ सब दिन धोखा हुआ, हमारे इतिहास को छिपाया गया और हमारी गलती है। बॉलीवुड के जितने एक्टर हैं हम याद करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास नहीं। हमारा इतिहास रानी दुर्गावती, रानी अहल्या बाई होलकर, झांसी की रानी, चेन्नम्मा, इनके बारे में हम जानते ही नहीं। ये इतनी महान रानियां थीं, अकेले दम पर पूरे देश को खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या करें, हम भी पढ़ते हैं कि रेखा कौन है, तो श्रीदेवी कौन है, तो ये कौन है, वो कौन है, और हम अपने बच्चों से वही बात भी करते हैं। हम खुद अपने बच्चों से वही बात करते हैं। एक बार बच्चों को बताइए कि रानी दुर्गावती कौन थी, चेन्नम्मा कौन थी, अहल्या कौन थी, अहल्याबाई होलकर कौन थी, ये सब कौन थी, इनके बारे में बताया। अहल्याबाई होलकर जब गाड़ियां नहीं थी, 1200 किलोमीटर से चल करके बनारस में, साउथ इंडिया से बनारस में आके सोने का मंदिर बनाया था। बहुत ईमानदार राजे थे, बहुत ईमानदार। उनके बारे में कभी बताया नहीं गया हमारे इतिहास को। बस यही सबसे बड़े दुख की बात है। तो राक्षसों ने क्या किया, 2 मिनट और, राक्षस किस तरह धोखा देते हैं। जब शाम हो गई और वानरी सेना वापस आने लगी, गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना, और जात उधान प्रदोष बल पाई। राक्षस कब बलि होते हैं, रात में ना, बलि हो गए। धाये करी 10 शीस दोहाए, दौड़ पड़े और बंदरों से लड़ गए, धोखे से, पीछे से मारा, आगे से नहीं, आगे से हिम्मत नहीं थी। और निश्चर अनी लौटी, सेना लौटी राक्षसों की। अब ये लोग जा रहे थे, शाम हो गए, कौन लड़ेगा, बेचारे धोखा खा गए बंदर लोग। हाँ, लेकिन युद्ध फिर शुरू हुआ। अब जो है राक्षस लोग मजबूत पड़ने लगे रात में। फिर माया की राक्षसों ने, जब तब भी नहीं जीत पाए, तब इन्होंने माया की। सब लोग व्याकुल हो गए। इतना अंधेरा कर दिया राक्षसों ने कि अब तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था बंदरों पे, बंदर कमजोर हो गए। तो सकल मर मर घूम नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। राक्षसों ने जब धोखा किया
और हनुमान जी सबको लेकर के एक बार फिर से चढ़ाई शुरू हुई। भगवान हंस पड़े। भगवान ने क्या किया, ऐसा तीर चलाया कि सारी माया ही राक्षसों की खत्म हो गई। सुनी कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। भगवान ने एक तीर चलाया और सब जगह उजाला हो गया और वानरी सेना फिर से मजबूत पड़ी और राक्षस भाग गए। अंधेरा हुआ, सभी बंदर वापस पुनः भगवान के पास आए। अब अगले दिन की लड़ाई अगले दिन सुनाऊंगा कल आप सबको, ठीक है।